तो कोई आया नहीं है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स. Nobody will came. Okay, so let's start today's class. Page number 250. What do you mean by money? Money का क्या मतलब होता है बताओ. कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. पैसा, ठीक है. हर जगह पैसे को अपन मतलब पैसा पर एक तरीके से बोलते हैं कि पैसा और नोट है ना. एक कॉइन होता है और एक नोट होता है जिसको मिला करके अपन मनी बोलते हैं या करेंसी बोलते हैं. हर कंट्री का अलग अलग करेंसी का वैल्यू होता है, ठीक है. अब पता चल गया, सबके इमेज में आ जाता है. अब जो है मनी जरूरी नहीं है कि वो कॉइन ही हो और जरूरी नहीं है कि वो नोट ही हो, ठीक है. हुंडी वगैरह भी रहता है, बिल पेबल भी रहता है, चेक भी रहता है. अगर आपका चेक आपको कोई लिख के दे रहा है और अगर वो घूम गया तो इट मीन्स कि आपका जितना अमाउंट था वो गया, ठीक है. ऐसा होता है. इट मीन्स कि वो चेक की भी वैल्यू है तो वो चेक को भी अपन मनी मान सकते हैं, ठीक है. तो अपन जो है मनी उस चीज को मानेंगे जहां पे वो बैंक में जाके या किसी के हाथ में जाके वो वैल्यू दे सके. और मनी जो है अपन का मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहता है. अगर हम कोई परचेज करते हैं कोई भी चीजें, तो अभी रखो अपने पास, ठीक है. अगर अपन कोई भी चीजें परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सामान के बदले जो है मनी देते हैं. ओके. अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, एनीबॉडी नोज? मनी के पहले, मनी तो ऐसा नहीं कि हम लोग जन्मे हैं मनी देख रहे, वो सही बात है, ठीक है. लेकिन बहुत जमाने पहले, गुड मॉर्निंग, बहुत जमाने पहले एंशियंट टाइम में जो था मनी नहीं था. मनी की जगह पे क्या यूज करते थे, सामान का लेन देन करते थे, सामान के बदले सामान. उस टाइम पे पौधे का भी एक वैल्यू होता था, एक पेड़ का भी वैल्यू होता था, एक टहनी का भी वैल्यू होता था, ठीक है. गाय भैंस जितने भी लाइफ स्टॉक है, मतलब जितने भी लाइफ स्टॉक मतलब घोड़ा, ये बुल्ला, ये सब मतलब गाय, ठीक है, एलिफेंट, ये सारे लोग की जो एक वैल्यू होती थी, ठीक है. जो भी आप एग्रीकल्चर करते हो उसकी भी वैल्यू होती थी, ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, हम सामान के बदले अगर सामान देते हैं तो कुछ सामान ऐसे होते हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ तक चलता है, कुछ सामान अपन तुरंत खत्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर के पास कुछ वो रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ स्टॉक है, गाय भेड़ वगैरह ये सब है, गोट वगैरह है, ठीक है. अब एक बड़ा जो व्यापारी आ रहा है, वो उसके पास वो चीज नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ मतलब ऐसे वैल्यूबल चीजें हैं जो उसको चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, वो जो क्या बोलते हैं आपका, फार्मर नहीं, व्यापारी जो है उसके पास कुछ एग्रीकल्चर के सामान होंगे, जैसे कि गेहूं हो गए, चावल हो गए, ये सारे होंगे. तो चावल और गेहूं के बदले अगर मैं किसी से एक काऊ लेती हूँ और गोट लेती हूँ, क्या वो वैल्यू दोनों बराबर हुए?
नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि चावल और गेहूं हम खा के पचा डालेंगे, लेकिन गाय भैंस अगर हम लेके जाते हैं तो वो लंबे समय तक चलता है। तो क्या वैल्यू इक्वल हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो उसी तौर पे सबने दिमाग लगाया थोड़ा सा कि नहीं, इसके बदले हम ये नहीं दे सकते, हमको उसके लिए कुछ एक वैल्यूबल चीज चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जो है कॉपर मतलब सिक्का, सिक्का का उत्पादन हुआ। ठीक है, कॉइन, सबसे पहले कॉइन, नोट पहले नहीं आया, पहले कॉइन आया। राजा महाराजा लोग उसको मुद्राएं बोलते थे पहले के जमाने में। ठीक है, तो वो कॉइन आया, उसको कॉपर से होता था, सिल्वर होता था और एक गोल्ड होता था। ये तीन चीजें, राजा महाराजा लोग ज्यादातर जो है गोल्ड यूज करते थे, सिल्वर यूज करते थे, और जो ऐसे नॉर्मल मीडियम जो पुअर पीपल थे उन लोग कॉपर वगैरह यूज करते थे। और हमारी कंट्री, आप लोग को पता है कि पूरी जो है राजा महाराजा मतलब एम्पायर वाली स्टेट थी। मतलब हर एक अलग अलग राज्य में अलग अलग सिक्का अपना अपना चलता था। जैसे अभी हमारे अलग अलग कंट्री में चलते हैं ना, वैसे ही अब इंडिया का रुपीज इंडिया करेंसी में इंडिया में चल सकता है। वही इंडिया रुपीज अगर मैं दुबई में, अमेरिका में अगर लेके जाऊंगी, क्या चलेगा? नहीं, मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वहां के डॉलर में, वहां के यूरोज में, वहां के करेंसी में। ठीक है, अपन को उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ, अभी 75 है, 75 ज्यादा हो गया है। ठीक है, अभी धीरे 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 डेवलप हो रही है। मतलब अगर हमारी कंट्री डेवलप्ड हो गई, ठीक है, जैसे अमेरिका बहुत पहले डेवलप हो चुकी थी, अगर हमारी भी कंट्री अगर डेवलप हो गई ना, तो हमारी भी करेंसी और उनकी करेंसी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इनको उनकी टेक्नोलॉजी, उनका रहना, उनका इतना मॉडर्न थिंकिंग, इतना मतलब उनका वो है कि हमारी कंट्री का भी वो सोच अभी नहीं आया है, वो टेक्नोलॉजी हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं, वहां पे भी होते, हर जगह का पब्लिक का रहता है सपोर्ट, लेकिन वहाँ के जो आइडियाज होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं ना, वो बहुत ही क्रिएटिविटी होती है। हमारे इंडिया की भी है, लेकिन वो ये सपोर्ट सपोर्ट वाले सिस्टम है कि सपोर्ट नहीं करते हैं कोई, बहुत सारे लोग, तो ये सारी चीजें होती है। हाँ, बस यही है कि रहता तो है, इनोवेटिव आइडिया रहता है, ये रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग, अरे ये आगे बढ़ जा रहा है, नहीं इसको ढकेल दो पीछे। खासकर नेता लोग पॉलिटिकल में ऐसे ही करते हैं, है ना, कोई अगर आगे बढ़ने के लिए चाहता है, या तो उसको मार दिया जाता है, या तो उसको पीछे ढकेल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये हो गया मनी की बात, अपन मनी के बारे में बात कर लिए। अब क्रेडिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? सी, मनी, और चैप्टर का नाम क्या? मनी एंड क्रेडिट है ना, CREDIT। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आपने उसको पैसा दिया, मतलब उसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे इस तरीके से? आपने उसको पैसा दिया, मतलब उसको पैसा आपको आपसे चाहिए था कि आपने ऐसे दे दिया? आपने अगर ऐसे दे दिया तो वो डोनेशन कहलाएगा कि भैया तेरे को जरूरत है, ले। ठीक है, अगर वो आप, अगर उसने आपसे मांगा है कि मुझे कुछ वक्त के लिए चाहिए, मैं तुमको वापस कर दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट, इट मीन्स उधार। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्रेडिट बोलने से बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, दिमाग में आ जाता है। क्रेडिट कार्ड में भी आपको फैसिलिटी ये प्रोवाइड की जाती है क्रेडिट कार्ड में, कि आप कुछ अमाउंट के, लमसम अमाउंट तक जो है, आपका पूरा बैकग्राउंड पहले चेक किया जाएगा कि आपका, आप क्या जॉब करते हो, क्या बिजनेस करते हो, आपके बैंक में कितना अमाउंट एनी टाइम रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फिर क्रेडिट कार्ड दिया, प्रोवाइड किया जाता है कि आप, आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी रहेगा तो 50,000 या उससे ज्यादा, मतलब सबके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग रहता है, 20,000 रहता है, 50,000 रहता है, लाख रहता है, बहुत सारे रहते हैं, 50 लाख रहता है। तो आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो है आपको वो अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने अमाउंट तक जो है आप अपना पैसा बैंक से निकाल सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट के साथ उसको वापस भी करना है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब आप बैंक से उधार ले रहे हो। लोन का मतलब क्या होता है? हाँ, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट में जो रहता है ना कि कार्ड में ये रहता है कि आप इस महीने निकाल रहे हो तो अगले महीने में आपको जमा करना है। ठीक है, लेकिन लोन में क्या रहता है? लोन में भी हम उधार ही लेते हैं बैंक से, है ना, रहता है कंफ्यूजन कि मैडम क्रेडिट वही उधार, वही लोन, वही लोन को लोन क्यों बोलते हैं, क्रेडिट क्यों नहीं बोलते हैं? तो लोन हम लंबे समय के लिए लेते हैं, 1-2 साल के लिए लेते हैं। ठीक है, कभी कभी 5-6 साल, 10 साल तक जाता है ना, तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म पीरियड हो जाता है। और क्रेडिट, हमारा जो क्रेडिट कार्ड से हम यूज करते हैं वो 1-2 महीने के लिए ही रहता है, उससे ज्यादा हम नहीं उसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। 250, we see in this example how to spread the trade। यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल था, हुंडी वाला एग्जाम्पल था कि जो है हुंडी बनाता है, अगर मान के चलो, हुंडी का मतलब पता है किसी को? हाँ, मटका।
हुंडी, हुंडी का मतलब होता है कि जैसे कि मान के चलो जैसे इसमें था अजमेर और दिल्ली की बात है, ठीक है, कोई एक पर्सन जो अजमेर में रहता है और एक पर्सन जो है दिल्ली में रहता है, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, तो वो क्या करता है कि वो जाता है वहां पे खरीदने के लिए कोई सामान, तो उसके पास उस टाइम पे पैसे नहीं रहते हैं, तो वो बोलते हैं मैं उधार पे लेके जा रहा हूँ और आप जो है मेरे नाम का हुंडी लिख के दो। हुंडी का मतलब होता है कि आपका कागज में आपसे 4,000 रुपए लेने हैं, तो ये लिख के आप मेरे को दे दो, आपके पास एक कागज रखो, मेरे पास मेरा साइन क्या रहेगा या थप्पा रहेगा जो भी रहेगा, ठीक है, आप अपने पास रखो ये। अगर मैं नहीं आ सका तो मैं किसी और के हाथ से वो पैसा भिजवा दूंगा, ठीक है। तो ये हुंडी, जैसे कि चेक लिखते हैं ना अपन, उसी टाइप का हुंडी लिखा जाता था, लेकिन उसको रिटर्न में लिखा जाता था हाथ से। चेक में तो ऑटो, चेक तो आपको बैंक से प्रोवाइड होता है, हाँ, जैसे ये हाथ से लिखा हुआ है ना, वैसे ही चेक में जो रहता है वो आपको तो बैंक से प्रोवाइड होता है, बैंक से आपको लिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ चेक एंड दिस इज अ हुंडी। तो ये वही बता रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि सिमिलर क्या वी सी द एग्जांपल हाउ द स्प्रेड ऑफ ट्रेड लीड न्यू फॉर्म ऑफ द मनी बीइंग यूज्ड इन द प्रैक्टिस। इन दिस वे पेपर मनी, यहाँ पे पेपर को भी मनी माना गया है, कम इनटू द यूज, उसके बाद पेपर मनी धीरे धीरे यूज में आने लगा। पहले सिक्के चलते थे, सिक्के से फिर पेपर मनी यूज होने लगे। अ सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ पेपर मनी कैन बी सीन इन द सर्कुलेशन ऑफ रिसिप्ट अमंग ट्रेडर्स। उसके बाद देखा गया कि लोगों के बीच जो है एक रिसिप्ट, जिसको अपन रिसिप्ट ही बोलते हैं, अगर आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो तो आपको रिसिप्ट मिलता है ना कि आपने ये परचेस किया तो इसका ये अमाउंट है करके। तो कैलकुलेशन ऑफ रिसिप्ट अमंग ट्रेडर्स, द रिसिप्ट इशूड बाय jewelers began to be accepted as secure and guaranteed that the jewelers were returned to gold and silver and produce the production of the receipt। अब वहां पर क्या होता है कि जो भी आप ज्वेलर, जैसे बड़े बड़े सामान, जो बहुत महंगे महंगे सामान जो होते हैं, उसको अगर आप खरीदने के लिए जाओगे ना, तो वहां पर आपको जो है रिसिप्ट भी दिया जाएगा कि अगर आप इकट्ठा पैसा नहीं पे कर पा रहे हो तो कुछ कुछ अमाउंट में आप उसको पे कर सकते हो, तो उसके लिए हुंडी वगैरह लिखा जाता था। और ये ज्यादातर जो ट्रेडिंग में ही यूज किया जाता था। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग? परचेस सेलिंग करना, ठीक है। बिजनेस में सारी चीजें आती है, बिजनेस में परचेसिंग भी आ जाती है, सेलिंग भी आती है, कम्युनिकेशन भी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस, ठीक है। बट ट्रेडिंग में ओनली सेल एंड परचेस होता है, ठीक है। In this way, the initial banking system managed the jewelers and saraaf involved। और सराफ, देखो जो ज्वेलर्स होते हैं ना उसको अपन सराफ बोलते हैं, हाँ सराफस, सरा, हाँ सराफ बोलते हैं, ठीक है। ये ज्वेलर जितने भी सोने चांदी वाले जो रहते हैं ना, इन लोगों को पूरे ग्रुप को ना सराफ्स बोलते हैं, जो ज्वेलर्स रहते हैं। इन्वॉल्व्ड दैट वाइडली एक्सेप्टेड, हेंस द ट्रस्ट बिल्ट अप अराउंड द यूज ऑफ रिसिप्ट एज पेपर मनी। उसके बाद धीरे धीरे जो है लोगों के बीच एक ट्रस्ट लेवल बढ़ा और पेपर मनी का यूज होने लगा। अब हर जगह अपन बोरी में ऐसे सिक्का लेके तो नहीं जा सकते ना, और सिक्का के गिन नहीं सकते ना, तो 4,000 का सिक्का अगर हम गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वही 4,000 को हुंडी लिख के दे देता है, ठीक है, या तो उसको लाके पैसा दे देता है या तो फिर उसकी जगह पे कोई एक सामान ला के दे देता है, ऐसा होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो अंकिता। द नेचर ऑफ मनी इन द मॉडर्न एज। This means the national currency is legal tender and no one can refuse that it is as a medium of exchange। हाँ, आजकल के डेट में वही बता रहे हैं कि आजकल के डेट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो करेंसी के अलावा, रुपीस के अलावा कुछ नहीं होता, नोट के अलावा, प्लास्टिक मनी का मतलब कार्ड जो हो गया वो, उसके अलावा कॉइन्स के अलावा कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज और कोई माना ही नहीं जाता है। जैसे बाटर सिस्टम पहले था ना, सामान के बदले सामान, अभी वो चीज का बिल्कुल द एंड हो गया है। आगे पढ़ो। In keeping this tradition, we don't carry the following promise. I promise to pay the bearer the sum of rupees. Earlier, the promise was to pay the bearer of the jeweler received the same value in gold or silver. So, if you don't pay the currency issued by the bank, you can claim the same value in gold and silver. हाँ ओके, अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले लोगों के अंदर ना पैसे के ऊपर ज्यादा ना ट्रस्ट नहीं था कि और सबसे पहली बात है कि बैंक में जाके पैसा जमा करना वो तो और भी ट्रस्टेबल नहीं था, क्योंकि आप अपना कमाया हुआ पैसा तो ये और कैसे दे सकते हो, है ना। पहले के जमाने, आप सोचो ना, आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, आपको बताया गया कि जो भी कमा रहे हो बैंक में जाके डाल दो आपको मिलेगा,
ठीक है। जैसे कि शुरू शुरू में अपन को इसमें दिक्कतें आती थी, कोई भी मोबाइल फोन वगैरह अपन चालू करने लगे थे, ठीक है, अपन उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतना महंगा फोन ले लेंगे, ये करेंगे, उसके फिर हमारे पास उतना जानकारी नहीं है तो हम कैसे इसको चलाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अभी ऑनलाइन अभी जो क्लासेस चल रही हैं, अपन पहले पहले शुरुआत में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस, अभी भी नहीं कर पाते कोई कोई बच्चे लोग कि नहीं ऑनलाइन हमको समझ में आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर वो क्लासेस अटेंड करोगे, अगर उस चीजों को समझोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाती है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी वही चीज था। बैंक जो है, बैंक में जाके पैसे जमा करना लोगों के लिए मतलब एक तरीके से ट्रस्टेबल था ही नहीं। तो उनको ये अच्छा लगता था कि मैं सामान के बदले जो है कॉइन दे दूं, गोल्ड दे दूं, सिल्वर दे दूं, बट मैं बैंक में जाके या फिर कोई पैसा मैं तो यूज करने वाला नहीं, ऐसा उन्होंने उनकी सोच थी। ठीक है, आगे पढ़ो। Only the experience of the government that the promise of the note in your hand will be accepted as legal tender in the market. You can buy goods with the money. The validity of money rests on the acceptance by the people and their faith in their government. Let us not try and understand how the government will their trust among the people. हाँ, उसके बाद क्या हुआ, लीगल मार्केट में जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है पैसे को लीगल वेपन माना गया, मतलब एक लीगल हथियार है कि आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इस चीज के ऊपर पेड करवाने लगी अपनी पब्लिक लोग को कि आप जो है पैसा बैंक में सबमिट कर सकते हो, पैसे के ऊपर भरोसा रखो, पैसा जो है आपका मतलब एक तरीके का हथियार है जिसमें आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो, इस टाइप से। और उसके बाद धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट भी बिल्ड करने लगी और पीपल लोग के अंदर जो है उनके ट्रस्ट को जीतने लगी, मतलब पीपल लोग का ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट जीतने लगी, ठीक है, क्योंकि उनको अब विश्वास होने लग गया था कि हाँ गवर्नमेंट जो बोल रही है वो सही बोल रही है। आगे गवर्नमेंट मतलब पता है ना, सरकार, ओके, जो भी उस टाइम पे सरकार थी। In the present age, we use both cash and bank for our financial needs. We use cash, debit card, and other means besides cash to buy food. The bank issues cash book and debit card to us on the basis of our deposits. We issue checks to shopkeepers or retailers for the goods and services we buy from them. The shopkeeper